औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सोल्व कर रहे हैं 9th क्लास में जो चैप्टर 1 है एक्सरसाइज 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग। हमारे पास 8 क्वेश्चंस गिवन हैं, वो कह रहे हैं कि इनमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है वो बताएं। इसलिए सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज हैं कौन कौन सी। हमारे पास 5 किस्म की प्रॉपर्टीज होती हैं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी। सबसे पहले अगर कोई भी दो नंबर हमारे पास हैं, इंटीजर्स हैं, वो रियल नंबर से बिलोंग करें, यानी कि ए एंड बी बिलोंग टू रियल नंबर, तो क्लोजर प्रॉपर्टी है कि उनका जो हम करेंगे सम, यानी ए प्लस बी, वो भी किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से। ठीक है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी किसके हिसाब से थी, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यही क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगी कि ए और बी इनका जो प्रोडक्ट है वो भी बिलोंग करेगा रियल नंबर से। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। 2 + 3 क्या आ गया, 5, और वो किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। ठीक है, यहाँ पे देखें 2 × 3 = 6, और 6 भी किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। दूसरी प्रॉपर्टी आ जाती है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास दो नंबर हैं a + b तो वो इक्वल होगा b + a। किसके हिसाब से, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जब हम इसी प्रॉपर्टी को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ab = ba। थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है a + b + c = a + b + c। इसी प्रॉपर्टी को जब हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो हो जाएगी a × bc = ab × c। नंबर 4 प्रॉपर्टी आ जाती है आइडेंटिटी। इसी को भी अब है एडिटिव आइडेंटिटी एक होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी है 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1। एडिटिव आइडेंटिटी 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1। कोई भी नंबर है, अगर हम उसके अंदर 0 को ऐड करें तो उस नंबर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वही नंबर हमारा आंसर आता है। तो इसका मतलब है कि जो 0 है वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव की बात तब होती है जब हम प्लस को डिस्कस करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव की बात तब होती है जब हम मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस करते हैं। अब यही आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन का जाए तो क्या होगा, a × 1 = a, यानी कि कोई भी नंबर है उसको आप अगर 1 से मल्टीप्लाई करो उस नंबर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट पार्ट हमारे पास आ जाता है इनवर्स। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है, कोई भी आपके पास नंबर है उसका इनवर्स यानी कि ऑपोजिट उसके अंदर ऐड करें और आंसर हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आए तो वो नंबर इसका इनवर्स होगा। यानी a का इनवर्स -a है। कैसे, a के अंदर हमने प्लस किया उसके ऑपोजिट यानी -a को, तो a - a = 0 आ गया, तो a का इनवर्स क्या है, -a। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अब हम इनवर्स को डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो क्या हो जाएगा, a कोई भी नंबर हो और उसका रेसिप्रोकल 1/a मल्टीप्लाई हो और आंसर हमारे पास आ जाए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये देखें a से कैंसिल, जो हमारे पास 1 आंसर आया वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a का क्या है, 1/a। a का एडिटिव इनवर्स क्या बनेगा, -a। एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वो क्या होती है, 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जब आपको स्टूडेंट्स ये जानते होंगे प्रॉपर्टीज के बारे में तभी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मज़ीद वीडियोस के बारे में जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। अब हम सोल्व कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है, a + 4 + b = a + 4 + b। अब ये देखें ये कौन सी प्रॉपर्टी है। अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं, अब सिर्फ हम क्वेश्चन देखेंगे।
प्लस यूज हो रहा है तो एडिशन की प्रॉपर्टी होगी, कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसका जो सेकंड पार्ट हमारे पास है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। प्लस हो रहा है तो कंफर्म होगा कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव। और दो नंबर को प्लस कर रहे हैं, उसका ऑपोजिट भी उसी तरह मुमकिन है। तो ये हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, गेस करें। ये हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। साथ में ये भी डिस्कस करना होता है कि प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन की है या मल्टीप्लिकेशन की। ओके, उसके बाद इसका थर्ड पार्ट हमारे पास है x माइनस एक्स इक्वल टू 0। कोई भी नंबर और उसका इन्वर्स या फिर उसका ऑपोजिट है, आपस में ऐड हों और आंसर 0 आए तो वो क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। कोई भी नंबर है उसके अंदर उसका इन्वर्स किया है, आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए तो वो नंबर इसका क्या होता है, इन्वर्स होता है। तो x माइनस एक्स हमारे पास क्या आ गया, 0, जो कि एक एडिटिव आइडेंटिटी है। तो ये जो प्रॉपर्टी यूज हुई है ये कौन सी है, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारे पास जो इसका 4 क्वेश्चन है वो है a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, प्रॉपर्टी किसकी है, मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका 5 पार्ट। 5 पार्ट हमारे पास है 16 प्लस 0 इक्वल टू 16। कोई भी नंबर है उसके अंदर 0 ऐड कर दें, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये होती है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। क्या, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। सिक्स क्वेश्चन हमारे पास है 100 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 100। अब क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है, तो ये कौन सी होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। उसके बाद जो 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 8। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है और कौन सी है, एसोसिएटिव। हम क्या लिखेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसके साथ ही अब हमारे पास इसका 8 पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का है, वो है ए बी इक्वल टू बी ए बी इक्वल टू बी ए। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कौन सी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ
एडिशन। आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी, इसको समझ चुके होंगे क्या। लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है। जब तक आप प्रॉपर्टीज़ के बारे में नहीं जान सकते आप क्वेश्चन देख के नहीं गैस करेंगे, इसलिए मैंने सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में बात की थी। थैंक यू सो मच।